Hello everyone, hope you all are fine and enjoying your online classes. Let's start today's class. Now in today's class we all try to learn how to solve R in teachers कैसे solve करते हैं with the help of symbols, plus symbol and minus symbols. So let's start some basics. कुछ बेसिक्स लेते हैं, उसकी हेल्प लेकर के हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये बेसिक्स पॉसिबिलिटी है कि कई लोगों ने खुद पहले पढ़ा हो और पॉसिबिलिटी है कि कुछ लोग पढ़ के भूल भी गए हों, तो उन्हीं को हम थोड़ा रिवाइज कराएंगे और फिर उसके बाद में देखेंगे कैसे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। इन प्रीवियस क्लासेस आई टोल्ड यू ऑल दैट व्हेन वी मल्टीप्लाई टू सिंबल्स को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू क्या आती है। जैसे प्लस और प्लस को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उस टाइम पे हमें वैल्यू जो भी मिलती है वो एक प्लस में वैल्यू मिलती है। ठीक है, जब भी वेन एवर वी मल्टीप्लाई माइनस एंड माइनस, जब भी हम माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं माइनस के साथ में, तो उसकी मीनिंग क्या है? उसकी मीनिंग ये है कि जब भी माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के साथ में, देन वी गेट आवर आंसर इन प्लस, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो मतलब यह है कि अगर सेम सिंबल के नंबर मल्टीप्लाई होते हैं तो वैल्यू हमें प्लस में मिलती है। नाउ आई एम गोइंग टू टेक हियर आर डिफरेंट सिंबल्स। तो अगर एक सिंबल प्लस में हो और दूसरा सिंबल माइनस में हो, अब इन दोनों सिंबल को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे प्लस को माइनस से, तो इन दैट केस वी गेट आवर आंसर इन माइनस, हमें अपना आंसर मिलेगा माइनस में। ठीक है, तो सिमिलरली व्हेन वी मल्टीप्लाई माइनस, जब भी माइनस को हम लोग प्लस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उस केस में हमें वैल्यू क्या मिलेगी? माइनस को प्लस साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उस केस में वैल्यू हमें मिलेगी निगेटिव में। दैट मीन्स माइनस इंटू प्लस वी गेट आर वैल्यू माइनस। सो देख करके हमें क्या लगता है कि जब भी सेम सिंबल होंगे तो प्लस में वैल्यू मिलती है, और जब भी अपोजिट सिंबल्स होंगे, जब भी डिफरेंट सिंबल मल्टीप्लाई होते हैं तो वहाँ पे हमें ये माइनस में आंसर आता है। ठीक है, ये तो हो गया जब मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग अपना वो मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो जो भी हम लोग का मल्टीप्लिकेशन है सिंबल्स का, इजी है मल्टीप्लाई करना, सिर्फ आपको कुछ रूल्स हैं जो हमने बताए वही ध्यान देना है। So let's solve exercise 1B, question number 2, part 1. In this question we have डिवाइड है। अच्छा, डिवाइड है यहाँ पे। यस सर। ओके, ठीक है, तो लेट अस यूज डिवीजन सिंबल है। ये सिंबल हमने ऐसे यूज कर दिया है। ओके, so in this question we have 1452, this is divided by minus 33। इसको जो हमारा डिवाइजर है, डिवाइजर ये निगेटिव फॉर्म में है। डिवाइजर मीन्स जिसकी हेल्प लेकर के हम लोग डिवाइड करेंगे। ठीक है, दिस इज डिवाइजर। और डिविडेंड मीन्स जिसको डिवाइड करना है। सो हियर डिविडेंड इज पॉजिटिव एंड डिवाइजर इज इन निगेटिव फॉर्म। तो जब भी हम लोग को इन टाइप के नंबर्स को डिवाइड करना होगा तो हम लोग डिवाइड तो नॉर्मली कर लेंगे। ठीक है, डिवाइड तो नॉर्मली कर लेंगे। कैसे हम लोग डिवाइड करेंगे, इसको लिख लेते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के फॉर्म में। तो 1 4 5 2 ये हमारा न्यूमरेटर हो जाएगा और डिनोमिनेटर में -33 आएगा। ठीक है, ऐसा हमने लिख लिया है। अब इसके बाद हम लोग जब भी इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ऊपर एक प्लस में है और नीचे माइनस में है, तो इजीली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। यस, आंसर हमारा 44 आ चुका है, तो 44 यस आया है। नाउ प्लस ऊपर है इन न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर में प्लस है और डिनोमिनेटर में माइनस है। तो जैसे हम लोग ने अभी लिखा था, जस्ट अभी हम लोगों ने क्या लिखा था कि प्लस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं प्लस से, तो वैल्यू हमारी आएगी प्लस में। जब भी हम लोग माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से तो वैल्यू आएगी प्लस में। Whenever we multiply minus by plus, so we get there minus, and when plus is multiplied by minus, in that case we get an answer in minus. तो जैसे हमने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन यूज किया है, इन अ सिमिलर वे वी कैन यूज दिस सिंबल फॉर डिवीजन।
इसी तरीके से हम लोग डिवीजन के लिए भी इन सिंबल्स को यूज कर सकते हैं। कैसे? ऐसे कि प्लस इज डिवाइडेड बाई प्लस, ठीक है। जब भी प्लस को प्लस के साथ डिवाइड करेंगे तो वैल्यू हमें प्लस में मिलेगी। वेन एवर माइनस इज डिवाइडेड बाई माइनस, जब भी माइनस को माइनस साथ डिवाइड करेंगे तो वैल्यू हमें प्लस में मिलेगी, ठीक है। और वेन एवर प्लस इज डिवाइडेड बाई माइनस, उस केस में भी हमें माइनस मिलेगा। और वेन माइनस इज डिवाइडेड बाई प्लस, ये सिर्फ सिंबल्स का कन्वेंशन है कि जब भी हम लोग ऐसे डिवाइड करेंगे तो वैल्यू किस में आएगी, माइनस में आएगी, ठीक है। तो जब भी इट मीन्स सेम सिंबल रहेंगे तो सेम सिंबल हम वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन यूज करें या डिवीजन यूज करें तो साइन कन्वेंशन हम लोग का ऐसे सेम रहते हैं। सेम सिंबल रहेंगे तो प्लस, अपोजिट सिंबल रहेंगे तो माइनस। इज दैट ओके? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास इन न्यूमरेटर इज प्लस एंड डिनोमिनेटर इज इन माइनस। इट मीन्स ऐसा कुछ बन रहा है कि दिस प्लस इज डिवाइडेड बाई माइनस। तो अलग अलग सिंबल हैं, डिफरेंट डिफरेंट सिंबल रहेंगे, तो जो ओवरऑल आंसर आएगा हम लोग का वो माइनस में आएगा। ऐसा ही है, ठीक है। जब भी प्लस को डिवाइड करेंगे माइनस से तो हमें वैल्यू माइनस में मिलेगी। इट मीन्स दैट हम लोग यहाँ पे माइनस यूज करेंगे। इज दैट ओके? -44, Yes, sir. यस, -44 ये हमारा हो जाएगा आंसर। पार्ट 2। सो इन पार्ट 2 व्हाट इज गिवन? पार्ट 2 में क्या चीज, कौन सा पोर्शन है जो हमारे पास गिवन है और क्या सॉल्व करना है? सो द डिजिट्स आर -70 and this is divided by 14, -70 and this is divided by 14, ठीक है। तो पहले तो हम लोग इसको लिख लें न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में, तो -70 अपॉन 14, वी राइट ऑलवेज डिवाइजर इन डिनोमिनेटर, वी राइट डिवाइजर ऑलवेज इन डिनोमिनेटर। सो -70 अपॉन 14, ठीक है। अब जैसे हम लोग नॉर्मली रफ कॉपी में सॉल्व करते हैं कि 14 को डिवाइड कर दिया ऐसे 70 से, तो कितने टाइम में जाएगा? इज दैट ओके? 5 टाइम्स में, ठीक है। वैल्यू कितने? 5 टाइम्स में आएगी, ठीक। बट माइनस इज यूज्ड इन न्यूमरेटर एंड प्लस इज यूज्ड इन डिनोमिनेटर, सो माइनस प्लस माइनस, ठीक है, माइनस। सो इट मीन्स दैट -5 इज आवर आंसर, -5 हम लोग का आंसर है। पार्ट 4 वी हैव -2560, -2560, this is divided by -32, -32. Now in this question we have to first write numerator and then denominator. So numerator is -2560 and denominator is -32, ठीक है। तो इसमें देखिए न्यूमरेटर में भी माइनस है और डिनोमिनेटर में भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, इट मीन्स दैट न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में देखिए माइनस माइनस था तो प्लस में वैल्यू हमारी आएगी। ये तो हमें पता हो गया, कंफर्म हो गया कि जो भी हमारा आंसर आएगा वो प्लस में आएगा। Yes, sir. इसको हम लोग एक ये भी करते हैं शॉर्टकट में कि माइनस को माइनस से ऐसे कैंसिल आउट कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसे कैंसिल आउट करने की मीनिंग यही है कि माइनस माइनस प्लस बन जा रहा है। अब नॉर्मली हम लोग जैसे सॉल्व करते हैं 32 को ऐसे डिवाइड करके 2560 ऐसे डिवाइड करके जो भी आंसर आए दैट इज योर आंसर, ऐसे आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। या फिर जो कैंसिल आउट करते हैं हम लोग, चलिए कैंसिल आउट करते हैं, ये भी इवन है ये भी इवन है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बोथ आर इवन, सो लेट अस सॉल्व दिस। 2 1s are 2, 2 6 are 12. Now again 2 1s are 2, 2 2s are 4, 1 2 8s are 16. Now use 0 here. Again
2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 6 जा 4 12, जा 2 4 जा 8, 0. Again, this can be divided. 2 4 जा 8, then again 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 0. ठीक है, ये अब डायरेक्टली हम 4 से कर दे रहे हैं डिवाइड. 4 1 जा 4, 4 8 जा 8 जा 32, 32, 0. इट मीन्स दैट हमने ऐसे डिवाइड किया. सो आफ्टर डिवीजन वी गेट आवर आंसर 80. हमारा आंसर 80 मिलेगा. और 80 मिलेगा तो सिंबल हमारा कौन सा रहेगा? सिंबल हमारा प्लस का रहेगा. प्लस कैसे? क्योंकि माइनस और माइनस ये प्लस हो गए हैं. ठीक है, तो इन टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना इजी है. बस आपको ध्यान देना है सिंबल्स का, कि सिंबल कौन सा यूज होगा. तो इसी तरीके से आप लोग अपने क्वेश्चन एक्सरसाइज 1B के सॉल्व कीजिएगा. जितने भी क्वेश्चन हैं आपको ये सॉल्व करने हैं.